बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरानी वज़ाइफ की तरफ से आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो और ये आज का वजीफ़ा मेरे उन बहन और भाइयों के लिए है जो कि हासिदों के हसद से हिफाजत चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से जो लोग उनसे हसद करते हैं वो उनसे बचना चाहते हैं। तो आज का जो मैं वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही निहायत अच्छा वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने के लिए कुछ आदाब मैं बताऊंगा और आपने उन आदाब को महफूज रखते हुए इस वजीफ़े पर अमल करना है। आदाब उनके ये हैं कि जो भी इस वजीफ़े की जो सबसे बड़ी बात है वो ये होगी कि हासिदीन का हसद पूरा ना होगा, और ये आपको हासिद के हसद से हिफाजत के लिए सबसे जामिया वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस वजीफ़े को कीजिए और बेफिक्र रहिए कि आपके हासिद आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचा नहीं सकेंगे और उनका हसद कभी भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा नहीं होगा और आप उनके शर और नुकसान से हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हुक्म से महफूज रहेंगे। तो मैं आपको इस वजीफे के कुछ आदाब बता रहा हूँ, उस पर आपने ज़रूर अमल करना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ आप मेरे साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं अपनी हर वीडियो में कुछ आदाब बताता हूँ जिस तरीके से नमाज के लिए वुज़ू की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको कोई भी वजीफ़ा करने के लिए वजीफ़े के कुछ आदाब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सबसे पहले ये है कि आपको गुनाहों से बचना होता है। गुनाह की खासियत ये है कि वो अल्लाह की रहमत को दूर करता है और खुदा से दूरी होती है और शैतान का कुर्ब होता है। गुनाह करे और खुदा की रहमत दूर ना हो, ये ऐसा ही है जैसा कि आग जले और तपिश ना हो। दिल और दिमाग के लिए इखलास तवज्जो का होना बहुत ज़रूरी है। दिल व दिमाग में हुजूरी की कैफियत पैदा करके अल्लाह की बारगाह में सवाल कीजिए और इस यकीन से कीजिए कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, और ये भी यकीन कर लीजिए कि दुआ हर सूरत कबूल होगी। कम अज़ कम हर दुआ के नतीजे में कुर्ब इलाही होगा, आखिरत में ज़ख़ीरा बन जाएगी, बलाएं और मुसीबतें टल जाएंगी। इस्तग़फ़ार और तौबा कीजिए। अल्लाह जल्ला शानु से बार बार अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश कीजिए और फिर अल्लाह जल्ला शानु से मदद और तौफीक मांगिए। आखिर में इन कैफियत को पैदा करने के लिए पाक व साफ होकर, खुशबू लगाकर, अगर हो सके तो क़िबला रूख होकर तन्हाई में बैठकर इस वजीफे को आप कीजिए। वजीफा निहायत ही बहुत ही आसान है और वजीफा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में से एक इसमें इलाही है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, या मुज़िल्लु आपने 75 मरतबा या मुज़िल्लु पढ़कर सजदे में दुआ करें। इंशाअल्लाह हासिद के हसद से महफूज हो जाएंगे। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, 75 मरतबा या मुज़िल्लु पढ़कर सजदे में दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हासिद के हसद से महफूज रहेंगे आप। ये थी हमारी आज की वीडियो और वजीफ़ा। इंशाअल्लाह मज़ीद अच्छी वीडियोस को लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पुरानी वज़ाइफ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप सब बहन भाइयों से ख़ुसूसी तौर पर ये गुजारिश है कि आप अपनी नमाज की पाबंदी कीजिए, 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत सारी परेशानियों मुसीबतों से आप बच जाएंगे।
इंशाअल्लाह अजीज दोस्तों दोबारा एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। हमारा चैनल कुरानी मज़ाहिब को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।